नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। जो जिले हैं, सभी जिले के जो जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, उनको कहा गया जो स्कूली बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म में जो उनका प्रवेश है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। मॉल, रेस्टोरेंट, पार्क आदि जगहों पर यूनिफॉर्म में उनका प्रवेश वर्जित किया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे। स्कूल बंक पर एक्शन, क्या होगा रिएक्शन? यूपी में अब छात्र छात्राओं को स्कूल की ड्रेस में पार्क और मॉल समेत अन्य सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। इसको लेकर यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र जारी किया है। यह पत्र सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी करता रहा है, लेकिन इस नए आदेश पर अमल कितनी सख्ती के साथ हो पाएगा, ये सवाल है। जी, अब इसमें हम यही राय दे सकते हैं कि ऐसा क्या है, अगर स्कूल ड्रेस में हम चले भी जाते हैं तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम स्कूल ड्रेस में अपने आप को एक सेफ साइड है हमारे लिए। हमें लगता है कि हाँ, हम स्कूल ड्रेस में हैं तो हम ऐसा सेफ साइड है हमारे लिए कि हाँ, कि कहीं भी हम जाएंगे ये है, तो इसमें ये तो है नहीं, हमें मना नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं जाएं, ज़रूरी नहीं कहीं हम घूमने जाएं, पार्क में बैठे रहें। हम बहुत से हमें कोचिंग क्लासेस करनी रहती हैं, कहीं भी जाना रहता है तो हम स्कूल ड्रेस में चले जाते हैं। ऐसे तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा कि हमें थोड़ी, जैसे कि हमेशा से हमको फ्रीडम मिली है, इसी तरीके की फ्रीडम हमसे छीननी नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने स्कूल जाते हैं तो उसी तुरंत ही फिर टहलने निकल जाते हैं, अपना रेस्टोरेंट वगैरह हो चले जाते हैं, भूख लगती है। और कोचिंग जाते हैं, कोचिंग के तुरंत मतलब टाइम नहीं मिलता है कपड़े वपड़े चेंज करने का। कोचिंग के बाद वैसी में हो जाता है, लेट हो जाता है, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। फैसला है, आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है वो आजकल स्कूल में कम, कॉलेज पार्क में बहुत ज़्यादा दिखती है। कुछ लोग अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं और बंक मारते हैं स्कूल का, तो बहुत ही हमारे आने वाला जो हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य है तो बहुत ख़राब चल रहा है। सरकार ने जो फैसला किया है तो स्कूल बंक नहीं मारेंगे, बच्चे पार्क में नहीं जा पाएंगे ड्रेस पहन के, तो हमारा जो फैमिली है हमारी वो भी संतुष्ट रहेगी कि हमारा बच्चा सीधा स्कूल जा रहा है। वहाँ स्कूल जाएगा बच्चा तो कम से कम हमारी पढ़ाई करेगा, तो हमारे आने वाली जो फ्यूचर जो भविष्य होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। हमारे हिसाब से ये सरकार का फैसला बहुत अच्छा है। इससे जो बच्चे स्कूल के बहाने से घर पे झूठ बोल के इधर उधर घूमने को निकल जाते थे, उनको ये सब करने को नहीं मिलेगा। इसका सरकार का फैसले को पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और बाकी बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिलों में सभी सार्वजनिक जगहों पर किसी भी छात्र छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए। आयोग ने एक सप्ताह में इस पर कार्रवाई करते हुए फिर से अवगत कराने के लिए भी कहा है। इस पत्र को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय सेफ्टी ऑफ पॉइंट को देखते हुए कि बच्चे कई बार ऐसा होता है, छोटी उम्र होती है, बैठ जाते हैं स्कूल जाने की अपेक्षा, वो कहीं मॉल में, कहीं पिक्चर में, कहीं चले जाते हैं। तो इस वजह से कहा गया, सब जिलाधिकारियों को ये कहा गया है कि कम से कम बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ना तो मॉल में जाए, ना किसी पार्क में जाए, ना किसी पिक्चर से जाए। इस पर थोड़ी सख्ती लागू होनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो स्कूल के लिए होती है, ना कि यूनिफॉर्म घर के लिए। लेकिन मैम इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बच्चे जब कहीं जाते हैं स्कूल तो उनके पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि स्कूल से लेकर फिर कहीं अगर मॉल जा रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे किसी मॉल के करीब, पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके बच्चे यूनिफॉर्म में मॉल जाएं, उसके बच्चे यूनिफॉर्म में वहाँ जाएं। अगर पेरेंट्स कोई चाहता है तो वहाँ पे नो एंट्री। अब ये होगा कि कहीं मॉल में यूनिफॉर्म में आप नहीं अवेलेबल हो सकते। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं, हाँ हम भी पेरेंट्स रहे, हमारे ही बच्चे रहे, हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे आते कहते पहले यूनिफॉर्म चेंज करो, बाहर खेलने भी तब जाते जब यूनिफॉर्म चेंज करते। तो मैं नहीं कहती कि कोई लड़का लड़की ग्रुप बना के भी इंजॉय करने चले जाते हैं, जो घर से बिना बताए चले जाते हैं। तो कम से कम माँ बाप की नॉलेज होना चाहिए कि अब बच्चे हमारे यूनिफॉर्म में कहीं नहीं जाएंगे, तो खुद कहेंगे कि आप ये घर पे आई, घर सीखते हैं। बता दें कि आयोग लगातार समय समय पर बालक बालिकाओं के हित में आदेश जारी करता रहता है। इसी कड़ी में बीते दिनों सामने आई घटनाओं के बाद में अब सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस नए आदेश पर अमल कितनी सख्ती के साथ हो पाता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये आदेश है। सभी डीएम जो हैं जिलों के, उनको कहा गया है कि मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और पार्क में बच्चे यूनिफॉर्म में ना जाएं। इस आदेश को एक अच्छा आदेश बताया जा रहा है ताकि जो बच्चे स्कूल बंक कर पहुंचते थे ऐसी जगहों पर, उस पर रोक लगेगी। इसी पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ पवन तिवारी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से। इसके अलावा ऋचा खन्ना, पूर्व मजिस्ट्रेट सदस्य हैं बाल कल्याण समिति से। ऋचा जी, स्वागत है आपका। विनय कक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिभावक संघ से हैं गाजियाबाद से। विनय जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत विनय जी आपसे ही करेंगे। अभिभावकों के लिए अच्छी बात है, जो पेरेंट्स हैं उनको अब ज्यादा टेंशन, तनाव नहीं रहेगा कि बच्चे स्कूल गए, स्कूल से सीधे घर आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। कैसे देखते हैं इस आदेश को विनय जी? आदेश बहुत सकारात्मक है और इसकी जरूरत तो हमेशा से रही है कि प्रशासन भी साथ दे। और बच्चे आजकल नटखट होना अच्छी बात है, पर उसके साथ में कई बार पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी गच्चा देते हुए ऐसी शरारतें करते हैं। तो मुझे लगता है सकारात्मक पहल है, होना चाहिए। और बच्चों के अंदर अब कहीं ना कहीं ये जो डर खत्म हो चुका था कि हमें ना कोई देख रहा है ना पकड़ पाएगा, क्योंकि शहर बढ़ता जा रहा है और भीड़ भड़क्के में छुपते छुपाते बच्चे अपनी शरारतें करते हैं। मुझे लगता है ये एक सकारात्मक पहल है, जरूरी है ये चेक। और अब बच्चे कैसे इसको भी डॉज करते हैं, कैसे चकमा देते हैं, घर से दूसरी ड्रेस लेके चलते हैं या क्या करते हैं, अब मुझे लगता है पेरेंट्स को भी साथ में कहीं ना कहीं प्रशासन और जो भी व्यवस्था है उनका साथ देने के लिए आगे आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इस बारे में। इसमें भी संशय है कि आदेश के बाद भी कहीं ना कहीं हर कोई तरीका इजाद कर लेता है, ढूंढ लेता है। जिसको घूमना है वो उसके तरीके भी ढूंढ लेता है। उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सुचिता चतुर्वेदी जी जुड़ गई हैं, सदस्य हैं बाल संरक्षण आयोग से लखनऊ से। सुचिता जी, स्वागत है आपका। सुचिता जी के पास आएंगे, उससे पहले ऋचा जी के पास आएंगे। ऋचा जी, कैसे देखती हैं जो आदेश जारी किया गया है आयोग की तरफ से? ये सबसे पहले तो डॉक्टर सुचिता जी को मेरा प्रणाम। नमस्ते ऋचा जी, कैसी हैं आप? मतलब ये एक बहुत ही अच्छा आदेश है। और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी बच्चे की अगर हम बात करें तो मैं एक स्कूल की संचालिका भी हूँ और एक पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति की भी रह चुकी हूँ। तो किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्कूल है, पेरेंट्स हैं, प्रशासन है, सबका एक मिली जुली एक एक यूनाइटेड एफर्ट होता है जिसके कारण बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और ये मैं कहूंगी एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, बहुत सॉलिड एक आदेश आया है जो कि बच्चों के डेफिनेटली फ्यूचर को बहुत चेंज करने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के चलते बच्चे बहुत टाइम तक घरों में कैद रहे हैं, बंद रहे हैं। बहुत ज्यादा उनका इंटरनेट और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है और सडनली उन्हें बाहर आने का मौका मिला है। और जो चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे देखी हैं वो उसको अब एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने वास्तविक जीवन में। तो इन सब चीजों के तहत क्या होता है कि वो सब एक्सपेरिमेंट सब स्कूल टाइम में होने लगते हैं। तो अगर हम इस तरीके के चेक्स रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चों में एक बहुत चेंज आएगा। मैं डर की बात नहीं कर रही हूँ, शुरुआत तो हाँ बिल्कुल बच्चों के मन में भय से ही होगी, लेकिन धीरे धीरे जब वो आदत में आ जाएगा तो ये एक बच्चे भी इस चीज को समझेंगे और एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में उनका ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा। और ऐसा तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द कमीशन कि आपने इतना बढ़िया एक डिसीजन लिया है। और एज अ स्कूल ओनर एंड एज अ चाइल्ड एक्टिविस्ट मैं दोनों ही मतलब अपने रोल्स में आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। बिल्कुल, कमीशन ने अगर कोई आदेश जारी किया सोच समझ कर ही किया होगा, उसको लगता है कि ऐसा हो रहा है आजकल। लेकिन ये नहीं कह सकते सभी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, स्कूल कॉलेज बंक करके सीधे मॉल पहुंच जाते हैं, थिएटर पहुंच जाते हैं, रेस्टोरेंट घूमने पहुंच जाते हैं। उस पर सख्ती जरूरी भी है। सुचिता जी के पास आएंगे। सुचिता जी, अब ये माने कि हम अक्सर देखते हैं स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हैं एक ग्रुप बनाते हैं, मॉल घूमने चले जाते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, पहले उन्हें अपने घर जाना होगा, फिर घर में पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद वो घूमने जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बच्चे हैं और सभी बच्चे अच्छे हैं और ये एक समाज ऐसा एक चकाचौंध वाला जो समाज है
उसमें जैसा कि अभी नहीं, ऋचा ने वो बताया, जियो नहीं चल रहा था। जैसा कि अभी ऋचा ने बताया कि एक कोरोना पीरियड के बाद हम लोग एकदम से बाहर आए और बच्चों के मन में एक जो कुछ भी उन्होंने नेट पर देखा, सर्च किया, और एकदम से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं मन मचलता है। और उसको लेकर इस प्रकार के आदेश इसलिए जारी किए गए कि बच्चे का पढ़ाई पर एक फोकस हो और समाज, परिवार और एक राष्ट्र भी इन बच्चों को एक अच्छा नागरिक देखना चाह रहा है। पूरे विश्व की निगाह इस देश पर बनी हुई है कि यहाँ का बच्चा एक 2050 में केवल और केवल युवा इस देश में बचेंगे। तो इसलिए यहाँ के बच्चों पर एक नई शिक्षा नीति आई, इतने अच्छे पहल हो रही है सरकार के द्वारा। तो बच्चा अपना फोकस जो है वो पढ़ाई पर ही रखें, और घूमने के लिए बहुत सारा समय है, वो खूब मस्ती भी करें, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी जो एक बच्चे की अपने प्रति, अपने गार्जियन के प्रति, गार्जियन की बच्चे के प्रति, समाज की बच्चे के प्रति और परिवारों के प्रति, इसके लिए इस प्रकार का आदेश है कि वो सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझें। और मुझे लगता है कि इसको बड़ा सकारात्मक सभी ने लिया है और प्रशासन भी साथ में है, और एक अच्छी पहल आयोग के द्वारा ये की गई है और अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिले। नहीं, अच्छी पहल है, स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन अब ये सवाल है कि जो इम्प्लीमेंट है वो कैसे होगा। क्या इस आयोग के द्वारा जो जिलाधिकारियों को कहा गया है इसका इम्प्लीमेंट भी होगा, नजर आएगा जमीन पे सारी चीजें, या फिर ऐसे ही सब चलता रहेगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, अनिल अग्रवाल हैं, शिक्षाविद हैं लखनऊ से। अनिल जी, स्वागत है आपका। अनिल जी के पास आएंगे, उससे पहले पवन हमारे साथ बने लखनऊ से। पवन, अगर बात करें जो आदेश जारी किया गया है सभी जिलों के जो डीएम हैं कि अब इस आदेश का पालन करवाएं, जो भी मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, पार्क हैं, वहां पर यूनिफॉर्म में बच्चे प्रवेश ना कर पाएं, कितना वक्त लगेगा? क्या इसे सीरियसली लिया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं आदेश तो जारी हो जाते हैं, शासन आदेश जारी करता है और प्रशासन जो है वो उसका जो जमीन पर जो चीजें दिखनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आता। पवन, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये काफी शहर काफी बढ़ गया है और जो यहाँ के अभिभावक हैं वह काफी बिजी हैं और उनके बच्चे जब घर से निकलते हैं स्कूल के लिए तो वो अपने काम काज में अभिभावक इतना व्यस्त रहते हैं कि वो अपने बच्चों पर निगाह नहीं रख पाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो सरकार से सहयोग चाह रहे थे। जो ये आदेश आया है इससे जो पेरेंट्स उनको काफी सुकून मिला होगा। अब लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब कैसे लागू होगा इसको, और जो डीएम है यहाँ का जो प्रशासन है इसको कब और किस तरह से लागू करवाती है। वहीं जो बच्चों से इसके बारे में बात की तो बच्चों ने बताया जो ये आदेश है ये सही है, उनके लिए भी सही है, फ्यूचर के लिए सही है, लेकिन जो आदेश में उन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह जाने पे जो पाबंदी लगाई है उसके लेकर बच्चों ने कहा कि स्कूल से निकलने के बाद उनको थोड़ा रिफ्रेश के लिए खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट जाना होता है, तो वहां पर जो ये रोक लगा दी उससे उनको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। और बाकी जो ये इसको लागू करने का जो फैसला जो डीएम है यहाँ पर जो प्रशासन है वो इसको लागू करने के लिए चिंतन कर रहे हैं और जल्द ही इसको लागू करने की बात भी कही जा रही है। जी सर, बिल्कुल जल्द ही लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन एक बात जो पवन ने कही कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सुबह जल्दी निकलते हैं, लंच जो होता है, ब्रेकफास्ट जो होता है वो रेडी नहीं हो पाता, या लंच भी कहें अगर लेट हो जाता है लंच करते हैं तो उसको लेकर है कि लोग कई सारे बच्चे स्कूल छूटने के बाद रेस्टोरेंट जाते हैं ताकि जो भूख लगी है उसे मिटाया जाए, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अनिल जी के पास आएंगे। अनिल जी, आपका क्या नजरिया है जो आयोग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले तो मैं आयोग का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी अच्छी एक जो स्टेप इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत समय पहले होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों के स्कूलों में, चूंकि मैं विद्यालय का संचालक भी हूँ, हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चे कहीं इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं। पहले डिग्री कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं होती थी तो बच्चे जनरली वो होते थे, अब तो ज्यादातर डिग्री कॉलेजेस में भी यूनिफॉर्म हो गई है, मॉल्स के बाहर जगह जगह पर बच्चे यूनिफॉर्म में। और अभी अभी जो मैं बात सुन रहा था कि स्कूल छूटने के बाद रेस्टोरेंट, मेरा सिर्फ एक कहना है, टिल द टाइम आप यूनिफॉर्म पहने हुए हैं आप उसको मत करिए, क्योंकि उससे आपकी संस्था की भी कहीं ना कहीं बदनामी होती है। ये हर बच्चे को
और उनके माता पिता को देखना है। और आपको अगर कहीं जाना भी है तो आप अपने माता पिता से परमिशन लीजिए घर से, और उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज करिए, उसके बाद जाइए। प्रायः अगर ये चीजें जो लागू की गई हैं, जिसपे बातचीत हो रही है, अगर ये आदेश का पालन, और देखिए आदेश का पालन तो ग्राउंड रियलिटी सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को अक्सर कहीं ना कहीं से फोन आता है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्कूल की पता चल जाती है कि कहाँ का है। कोई ना कोई फोन करके बताता है कि आपके यहाँ के बच्चे यहाँ पर हैं। ये मॉल्स में हो, चाहे जो ऑडीज वगैरह हैं, सिनेमा घर हैं, पार्क्स हैं, इस पे इंस्ट्रक्शन है कि अगर यूनिफॉर्म में बच्चा है तो उसे परमिशन नहीं है अंदर आने की। तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया, मतलब मैं तो जितनी तारीफ करूं दिल से उतना अच्छा है। और सभी डीएम साहब इसको, मतलब सभी शहरों के डीएम साहब इसको अनुपालन कराएंगे, पुलिस इसको देखेगी, और इसमें तो मतलब कहीं कोई दिक्कत की चीज ही नहीं। और इसको हर पेरेंट को, हर बच्चे को वेलकम करना चाहिए। हाँ, उन बच्चों के लिए जरूर दिक्कत होगी जो पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते। जैसा कि मैं मैम को भी सुन रहा था कि 2050 में हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है। अगर आज युवा भटकेगा तो देश की दिशा ठीक नहीं जाएगी। तो हम लोगों को आज लगता है, हमने भी अपने स्कूल टाइम में सभी ने इन चीजों को की, जब सख्ती की जाती थी तो बड़ा खराब लगता था। ये आदेश भी जो किया गया, ये बहुत सारे लोग इसको अच्छे में शायद नहीं लेंगे, लेकिन विनय जी, पेरेंट्स जो हैं, जो पेरेंट्स हैं वो बहुत खुश होंगे। उनको लगता होगा कि एक टेंशन रहती, बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल से जब तक घर नहीं लौटते वो उसी में परेशान रहते हैं, कब स्कूल से घर आएंगे। भले वो बस से आ रहे हों, स्कूल की वैन से आ रहे हो, क्योंकि टेंशन रहती है जब तक बच्चे घर नहीं आ जाते। अब उनको लगेगा बच्चे स्कूल गए सीधे घर आएंगे, बीच में कहीं नहीं जाएंगे। जब से हम लोगों ने स्कूलों में ईआरपी सिस्टम चालू किया, निजी विद्यालयों में ज्यादातर स्कूलों में है कि आधे से 1 घंटे के अंदर एक अटेंडेंस होती है, और अटेंडेंस के बाद एक मैसेज चला जाता है पेरेंट्स के पास कि आपका बच्चा स्कूल में नहीं है, एब्सेंट है। तो पेरेंट को पता रहता है कि हमने भेजा है या नहीं भेजा है। लेकिन बहुत सारी जगह पर सुविधा नहीं होती है। तो ऐसे में ये आदेश बहुत, मैं तो कहता हूँ इस आदेश का जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। बहुत बहुत खुशी है आज हम लोगों को। शैलेंद्र जी, जो आप मेरे से पूछ रहे थे जी विनय, देखिए पेरेंट्स तो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, और धन्यवाद बाल आयोग का, धन्यवाद उस टीम का जिसने इसको सजेस्ट किया है और अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंड कर दिया है। और देखिए छोटे बच्चे तो ऐसा करते ही नहीं है। ये जो बच्चे बाहर जाते हैं वो ज्यादातर बड़े सेकेंडरी विंग के बच्चे होते हैं या कॉलेज वाले बच्चे होते हैं। तो कॉलेज में तो ड्रेस वाला प्रॉब्लम रहता नहीं है, तो प्राइमरली फोकस स्कूल के बच्चों पे होगा। और इसमें जो बच्चे कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट जाना पड़ता है मजबूरी में, तो मुझे लगता है वो एक्सक्यूज ही है, क्योंकि स्कूल्स में ज्यादातर कैंटीन होता है, स्कूल के आसपास जरूर कोई ना कोई ऐसा फूड आउटलेट होता है जहाँ पे जो बेसिक नीड है वो कवर हो जाती है। और तो हम लेकिन विनय जी, आजकल जो पिज्जा और बर्गर का बड़ा जो ट्रेंड चल रहा है, और उसमें भी ब्रांड ढूंढते हैं कि हमें पिज्जा खाना है, इस ब्रांड का खाना है, वो रेस्टोरेंट मिलेगा या मॉल में मिलेगा, बर्गर मिलेगा मॉल में मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, वो हर जगह नहीं मिलेगा। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। अब उनको वहां पर खाने को जाने पर पाबंदी रहेगी। अब वो स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं उससे उन्हें काम चलाना होगा, और कभी कभी स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं कभी कभी नुकसान भी करते हैं, एज ए हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें भी देखनी होंगी बच्चों को, पेरेंट्स को समझाना होगा, भूख लगे तो घर पर आ जाइए पर कुछ लेकर जाइए। इसको शैलेंद्र जी दूसरी जगह से, दूसरी तरह से देखें अगर, तो जो जंक फूड की आप बात कर रहे हैं, बर्गर और पिज्जा, वो कौन सा कुछ अच्छा करने वाले हैं बच्चों की सेहत का? मुझे लगता है यहाँ पे ये सब ये पेरेंट्स भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं तो देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स जो है वही ऑर्डर करते हैं पिज्जा बर्गर बच्चों के लिए, वो नहीं, बच्चे नहीं मानते हैं। हालांकि जो फादर होते हैं, पिता होते हैं, वो जरूर नाराज होते हैं, ठीक नहीं, लेकिन बच्चे माँ के बड़े लाडले होते हैं, माँ को बोलते हैं, माँ ऑर्डर कर देती हैं पिज्जा बर्गर, हम अक्सर देखते हैं। भले सबको पता है जंक फूड नुकसान करता है, विनय जी सच्चाई लेकिन यही है। पेरेंट्स को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेल्दी फूड हैबिट्स जो हम घर में भी सुनते आते हैं और स्कूल भी लगातार कहता है पेरेंट्स को भी बच्चों को भी, तो एक टिफिन देने वाला जो सिस्टम है उसे कहीं ना कहीं एनकरेज करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी वो चीज करनी पड़ेगी। और इसको ऐसा अभी डेटरेंस की तरह हो सकता है बच्चे देख रहे हों या डर रहे हों, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में, जैसा ऋचा मैम ने कहा, सुचिता जी ने कहा, ये सबके लिए फायदा देने वाली बात है।
बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस यहाँ पे बच्चों का हैरेसमेंट ना करने हम लोग करने दें और इसको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे किया जाए कि बच्चों के कोमल हृदय पे कोई भी नेगेटिव तरीके से इसको इम्पोज ना किया जाए। जी ऋचा जी कुछ कहना चाह रही थी। जी ऋचा जी कुछ कहना चाह रही थी। शैली जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम सबने मिल के इसको बहुत ही अच्छे से इंटेलिजेंटली एग्जीक्यूट करवा दिया, चाहे वो हो, चाहे वो स्कूल टीचर्स हो, चाहे वो प्रशासन हो, तो एक तरीके से हम सबके लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है। बहुत जंक फूड से मुक्ति, सीधे घर जाना समय से, समय में बहुत ज्यादा उनके पास बहुत टाइम, 1-2 घंटे का उनके पूरे दिनचर्या में टाइम बढ़ जाए। बहुत ही वैसा रीजन था कि वो कहीं आउटलेट जाके खाते हैं, तो जितनी देर में वो किसी आउटलेट पहुंचते हैं मेरे ख्याल है उससे पहले वो अपने घरों में पहुंच के घर खाना और स्वादिष्ट और ज्यादा तो फॉर एवरीवन अगर हम सब मिलकर इसको एग्जीक्यूट कराने में मदद करते हैं तो थोड़ी जरूरत है बच्चों को, वो स्कूलों में भी की जा सकती है और अभिभावकों द्वारा भी की जा सकती है। बिल्कुल। अनिल जी के पास समय कम है, अनिल जी के पास सीधा आएंगे। अनिल जी जैसे कह रहे हैं प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया गया, प्रशासन को इसे पूरा एग्जीक्यूट कराना है, पाबंदी लगवानी है, क्या लगता है सफल हो पाएगा प्रशासन? क्योंकि इसके पहले भी आयोग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, हालांकि उस सवाल पर सुचिता जी के पास बाद में आएंगे कि जो मित्र थाने थे, बाल मित्र थाने की सभी 75 जिलों में बाल मित्र थाने रहेंगे, जो पीड़ित हैं वो वहां जा सकते हैं। कितना उस पर काम हुआ वो अलग, उस पर सवाल करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है प्रशासन की भूमिका कैसी रहेगी? नहीं, मुझे लगता है प्रशासन एक अच्छी भूमिका का निर्वहन करेगा, क्योंकि ये सबके लिए, जैसा ऋचा जी ने कहा, सबके लिए ये अच्छी चीज है। इस आदेश में या ये जो सुझाव है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका तो मैं बार बार कह रहा हूँ जितना वेलकम। अभी मेरी थोड़ी देर बाद डीएम साहब से मुलाकात भी हो रही है, मैं धन्यवाद दूंगा पहले ही एडवांस में कि इसको इम्प्लीमेंट कराने, और इसमें हम लोग भी अपना सहयोग देंगे, स्कूल भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे हर तरह से, क्योंकि देखिए जो चीज बच्चों के हित में है उसको हम सबको मिलके करना है। मैं मतलब सुचिता जी का, ऋचा जी का, सभी लोगों का, हमारे अभिभावक संघ से है, सभी को, मतलब हम लोगों के लिए आज ये बहुत बड़ी सुकून की बात है, बहुत बढ़िया खबर। बहुत टाइम बाद कहते हैं, मैं अक्सर कहता था स्कूलों के लिए कुछ अच्छे निर्णय भी लिए जाएं। स्कूल तो बहुत कहता रहता है ऐसा करिए ऐसा करिए, लेकिन बाल आयोग ने एक बहुत शानदार निर्णय लिया है। और जब आयोग की तरफ से पत्र है, बल्कि मैं धन्यवाद देते हुए ये भी कहूंगा, एक एक पत्र आप विद्यालयों को भी भेजिए कि विद्यालय भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और हम लोग, आपको विश्वास, चूंकि मैं अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, हम लोग इसको वेलकम करते हैं और कल के समाचार पत्रों में इसको बहुत प्रमुखता से इसके लिए अपनी खुशी जाहिर करते हो, ताकि संदेश पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे से जाए। बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद कर रहा हूं। बिल्कुल अच्छी पहल है, अच्छा जो आदेश है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रशासन को कराना है, क्या वो हो पाएगा उस पर भी बात करेंगे। आपके पास समय कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ आप जुड़े। बाकी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाए
देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाल संरक्षण आयोग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसका पालन प्रशासन को कराना है। जो स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे मॉल्स, रेस्टोरेंट, पार्क पहुंचते थे अब तक, वो अब नहीं पहुंच पाएंगे। उस पर पाबंदी की बात कही गई है। अब इसको लेकर जो रिएक्शंस हैं स्पेशली पेरेंट्स के, वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा होगा तो उनकी जिम्मेदारी है कम से कम हो जाएगी कि बच्चे सीधे स्कूल से घर पहुंचेंगे। लेकिन बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मॉल, रेस्टोरेंट का रुख करते थे, उनके लिए परेशानी की बात है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम सुचिता जी के पास आएंगे। आज सुचिता जी, एक सवाल यह है कि आदेश जारी करना, पत्र जारी करना अच्छी बात है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पहले भी कुछ दिन पहले कहा गया था कि जो बाल मित्र थाने हैं वो सभी ज़िलों में होंगे। जो पुलिस है वो सिविल ड्रेस में रहेगी, उनकी शिकायतों को सुनेगी और उसको दूर करने का प्रयास करेगी। क्या उस दिशा में अब तक क्या काम हो पाया, आपसे जानना चाहेंगे। उसको लेकर कल ही 1090 पर एक मीटिंग की जा रही है और उस पर काम आयोग बहुत प्रमुखता से कर रहा है। ये विषय इसलिए आया क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता देखा गया कि बच्चों से यूनिफॉर्म में ही, पुलिस यूनिफॉर्म में ही बच्चों को ट्रीट कर लेना, बच्चों से बातचीत कर लेना, जो कि जेजे एक्ट का उल्लंघन भी होता है। और तो हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि एक ही स्थान पर, जहां पर पुलिस भी हो, जहां पर आपका CWC भी हो, जहां हॉस्पिटल भी हो, ऐसी जो व्यवस्थाएं जेजे एक्ट में मेंशन है, जहां पर जब कोई बच्चा रेस्क्यू होता है या वो अपचारी बच्चा होता है, जब उस बच्चे को लाया जाता है तो कहीं पर भी उसके साथ एक्ट के उल्लंघन ना होते हुए उसके साथ एक बाल मित्रवत एक व्यवहार हो, इसके लिए एक विचार बनाया गया था और इस विचार को हमने काफी आगे बढ़ाया है। कल उसको लेकर 1090 पर एक मीटिंग भी है, उससे जो कुछ निकलेगा। सुचिता जी, आपको रोकना चाहेंगे, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। SK गुप्ता जी हैं, गंगोत्री से हैं, कुछ कहना चाहते हैं। SK गुप्ता जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर, हम गंगोत्री से डॉक्टर SK मिश्रा बोल रहे हैं सर। सॉरी सर। जी जी सर, हम ये कहना चाहते, हम भी यहाँ पे स्कूल टीचर हैं और यह जो अभी प्रोग्राम आपका आया स्कूल बंक पर, यह बाल आयोग ने यह जो कदम उठाया, वस्तुतः यह बहुत शोभनीय और बहुत अच्छा कदम है। इस चीज को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि इसको हर जगह लागू करने की आवश्यकता है, खासकर हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड, हम उत्तरकाशी से हैं, उत्तरकाशी के शिक्षक हैं और उत्तरकाशी में ऐसा पाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे बंक करते हैं और बंक के पीछे की एक बहुत बड़ी राजनीति होती है कि लोग गलत संगत यानी ड्रग्स एडिक्शन के तरफ जा रहे हैं। अतः यदि प्रशासन अगर इस चीज को अगर रोके तो निश्चित रूप से बच्चों के विकास के लिए काफी बेहतरीन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम, आपने जो इसको हाईलाइट किया आपकी राय के लिए। और सुचिता जी के पास हम जाएंगे, शायद वो जो आपकी जो बात है वो शासन तक पहुंचा सकती है। सुचिता जी, उत्तर प्रदेश को लेकर तो हम देख ही रहे हैं, आदेश अच्छा है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड से हमारे दर्शक थे, उनका कहना है बहुत अच्छा आदेश है। जो युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है, हम पहले पंजाब की बहुत बात करते थे, अब वहां पर सरकार इस पर काम कर रही है। उत्तराखंड में भी कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो नशे की जद में जा रहे हैं। तो उनका कहना अगर ऐसा उत्तराखंड में भी हो जाए तो बेहतर रहेगा। नहीं, बिल्कुल। और इसको ये जब विषय तैयार किया जा रहा था तो इसमें ये भी विषय समाहित है। आयोग की ओर से एक युद्ध नशे के विरुद्ध इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है और अभी उसका पहला कार्यक्रम मथुरा में संपन्न हुआ।
बच्चे नशाखोरी की ओर बढ़ रहे हैं, बच्चे मॉल में घूम रहे हैं। बिल्कुल, और जो मित्र जो बाल मित्र थाना है उसी दिशा में कदम है, अगर मैं सही हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हालांकि वो चीज थोड़ा सा इससे डिफर करती है, वो एक अलग व्यवस्था है। वो जेजे एक्ट का पूरी तरीके से अनुपालन कराने की बात वहाँ पर की जा रही है। और ये जो विषय है, ये एक नैतिक मूल्यों का विषय है कि हमारे नैतिक मूल्य, हमारे अपने गार्जियन के प्रति हमारे नैतिक मूल्य, गार्जियन का बच्चों के प्रति नैतिक मूल्य, एक समाज में रहने वाले लोगों का समाज के प्रति मेरी आवाज आ रही है क्या होना चाहिए, इसको लेकर ये पत्र जारी हुआ है। जी, विनय जी के पास आएंगे। विनय जी, एक अच्छा फैसला है, पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। उनको जो एक दबाव रहता है, एक टेंशन रहती है बच्चों की, उससे उनको रिलैक्स फील होगा। तहरा जी हमारे साथ जुड़ गई। तहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है, सामाजिक कार्यकर्ता है तहरा हसन जी। तहरा जी के पास हम आएंगे। विनय जी से सवाल है कि विनय जी, अब जो बच्चे हैं, क्या उनके मेंटल हेल्थ पर भी ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं एक परेशान करने वाला है? कि बच्चों को अब तक लगता था कि हम फ्री हैं, हम स्कूल जाएंगे, उसके बाद जब हमें वक्त मिलेगा बंक करके या फिर स्कूल में पूरा टाइम दे के उसके बाद हम आज़ाद हैं, उसके घूम सकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद घर चले जाएंगे। अब वो घूम नहीं सकते हैं, तो उनकी आज़ादी जो है वो थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। विनय जी, आजादी तो पूरी प्रभावित थी कोविड टाइम में, जब बच्चों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति जो बदलाव है पिछले 2 साल के बाद एकदम से आजादी मिली है, तो उसके लिए डेटरेंस तो जरूरी था ताकि बच्चे गलत दिशा की तरफ ना चले जाएं। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच जाएगी तो मुझे लगता है वो अपने आप में बड़ा डेटरेंस होगा और वो डर उन्हें रोकेगा कुछ भी गलत करने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन मुझे लगता है ये बाल आयोग का जो प्लानिंग है, वो मेटिकुलसली प्लान किया हुआ ये डिसीजन है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूट किया कैसे जाता है, और जैसा कि अभी डॉक्टर चतुर्वेदी कह रही थी कि पुलिस ड्रेस में ना हो या जो भी एक्ट के वो नियम है उनका ठीक से पालन किया जाए ताकि कोई भी हैरेसमेंट ना हो, कोई भी बिना बात का बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए, यहाँ पे कोई भी ऐसा नेगेटिव एग्जाम्पल ना सेट हो जाए जिसकी वजह से इसका बच्चे विरोध करने लगे हैं, बच्चों में नेगेटिविटी आए। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए पेरेंट्स भी और टीचर्स भी दोनों लगातार कोशिश करते रहते हैं बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, और टीचर्स तो ट्रेंड होते हैं इस काम के लिए, बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अब प्रशासन और पुलिस कैसे इसको संवेदनशील तरीके से इम्प्लीमेंट करा पाती है, मुझे लगता है ये चैलेंज रहेगा और इस पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल। तहरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तहरा जी, जो आज बाल संरक्षण आयोग जो है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसकी तरफ से आदेश जारी किया गया, पत्र जारी किया गया है सभी जिलों में जो जिलाधिकारी हैं उनको, कि अब जो भी स्कूली यूनिफॉर्म में बच्चे प्रवेश करेंगे मॉल में, पार्क में, रेस्टोरेंट में, उस पर पाबंदी हो। कैसे देखती है इस फैसले को तहरा जी? नहीं, मैं तो इस फैसले का बाल आयोग के बहुत स्वागत करती हूँ। ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि देखिए अक्सर आप लोगों ने भी देखा है कि बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं, स्कूल खत्म होने के बाद वो जाते हैं, क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इंडल्ज इन ड्रग्स एंड ऑल, ये भी केसेस आए हैं, अच्छे स्कूलों के भी आए हैं। लेकिन जो बहुत से बच्चे तो स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं और स्कूल में जाते ही नहीं है, उसके बाद ये मॉल में चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं। आप देखिए लखनऊ के भी बहुत से पार्क में और मॉल में आपको बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में दिखते हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। वहां पता चलता है कि बच्चों की कितना रेगुलर है उनका बच्चा स्कूल में, पढ़ाई में कैसा चल रहा है, इन सब चीजों को पेरेंट्स को देखना चाहिए, काउंसलर को उस पर काम करना चाहिए। कानून बना है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? कानून इम्प्लीमेंट करेगा लेकिन उसकी, जैसे अभी इससे पहले वाले वक्ता ने कहा, उसकी कोई नेगेटिव जो है वो चीज ना आनी चाहिए। नेगेटिविटी बच्चों में नहीं आना चाहिए, उसके खिलाफ उनके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि उनको जबरदस्ती उनके ऊपर कुछ थोपा जा रहा है, रोका जा रहा है। काउंसलिंग बहुत जरूरी है,
उनकी काउंसलिंग स्कूल में भी बिल्कुल, होनी सवाल चाहिए। यही कि जो यूज्ड टू हो चुके हैं, बंक करने की बात हम नहीं करेंगे, हो सकता है स्कूल से छूटे, घूमने निकल गए 1 घंटे 2 घंटे, उसके घर पहुंच गए और घर वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया। ऐसा नहीं है, बहुत आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं, इन्फॉर्म भी कर देते हैं कि मैं लेट आऊँगा, मुझे यहाँ जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको लेकर एक परेशानी है, वो अपने आप को कैसे इस आदेश के बाद कैसा सोचते हैं? तो उसको पेरेंट्स को आके कंफर्म करना होगा, क्या स्कूल ने इस दिन एक्स्ट्रा क्लासेस हुए हैं 3 to 4 आवर्स, क्या प्रैक्टिकल्स के लिए लैब खुली है उस दिन। देखिए ये सब तमाम चीजें पूछी जानी चाहिए और पेरेंट्स को भी सचेत होना होगा। इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। ऋचा जी कुछ कहना चाहती हैं, ऋचा जी का रिएक्शन जान लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं ताहिरा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए मैं विद्यालय चलाती हूँ और हमेशा जब भी हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रोकते हैं तो किसी ना किसी वे में बच्चों को नोटिस जाती है, डायरी के थ्रू जाती है, आजकल एसएमएस के थ्रू जाती है, और थैंक्स टू कोरोना काल की अब व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बन गए हैं, जिन स्कूलों में नहीं थी तो उसके थ्रू भी जाती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स को सूचना ना दी जाए किसी भी माध्यम से। इवन अगर अर्जेंट भी अगर बुलाया जाता है तो भी वो व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से जरूर जाएगी। तो कहीं ना कहीं सजग और सचेत होने की भी जरूरत है पेरेंट्स को भी। दे नीड टू बी अलर्ट कि जब बच्चे वेगली बोलते हैं कि कोई एक्स्ट्रा क्लास है या प्रैक्टिकल है या स्पोर्ट्स क्लास है, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू की एक्चुअली जरूरत है। और मेरे ख्याल से जैसे जो मेरा जो अनुभव है, कई पेरेंट्स बहुत अवॉइड करते हैं या पीटीएम को लाइटली लेते हैं बहुत, या केवल आप समझिए केवल माताएं आ जाती हैं। तो आज इस माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पीटीएम्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और दोनों माता और पिता दोनों को पहुंचना चाहिए और दोनों को मालूम होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में कितना आ रहा है, कितनी एक्स्ट्रा क्लास हो रही हैं। तो इससे उनको बहुत आराम रहेगा कि वो घर पे किस प्रकार बच्चे को मॉनिटर करें और इस तरीके की कोई भी जो स्थिति है वो बन ही ना पाए। मेनली हम सब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो एक हैंड इन हैंड काम करना, वो सारी टीम्स को एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो इस सिचुएशन में अगर हम सब मिल के काम करते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पेरेंट्स का सहयोग बहुत जरूरी है और आपस में एक समन्वय बनाए रखना टीचर के साथ, स्कूल के साथ बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं पेरेंट्स मीटिंग जो होती है उसको अवॉइड कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आप सीरियसली ले रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, आपको ज़रूर जाना चाहिए ताकि आप जान सकें कि उसका स्कूल में बिहेवियर कैसा है, स्कूल में उसकी सहभागिता जो है वो क्या है। सुचिता जी, जो आदेश जारी किया गया है, क्या लगता है एक चैलेंजिंग भी प्रशासन के लिए कि प्रशासन के पास पहले से बहुत सारे काम हैं, अब इसकी मॉनिटरिंग करना कि हमने मॉल्स में बोल दिया, पार्क में बोल दिया, रेस्टोरेंट बोल दिया, कोई यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर जाता है उसको लेकर क्या नियम कानून बनाए जाएंगे? सुचिता जी, ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की तो है ही। जब इस प्रकार के अभी तो ये सिर्फ एक आदेश जारी हुआ है, अभी इसी के साथ और भी आदेश होंगे कि सभी रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा घरों इन पर इस प्रकार का नोटिस चस्पा हो कि यूनिफॉर्म में जो बच्चे रहेंगे उनका प्रवेश यहाँ पर प्रतिबंधित है। तो एक ये जैसा कहा ना, एक समग्रता। सुचिता जी वही बात है, नोटिस चस्पा कर देना, फिर नोटिस का जो चस्पा किया उसको हटा देना, दोनों में एक फर्क है। नोटिस आपने चस्पा कर दिया, फिर नोटिस हट जाता है, फिर लोग जाना शुरू कर देते हैं। इस पर कौन ध्यान देगा? ये जिम्मेदारी तो प्रशासन ने की होगी, या फिर जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं वो भी अपना रोल अच्छे से इसमें निभा सकते हैं। सभी की जिम्मेदारी होगी और आप लोगों के माध्यम से ये विषय लगभग बहुत दूर तक के विषय गया है। और अब अगर यूनिफॉर्म में और कॉलेज टाइमिंग में बच्चा कहीं दिखेगा भी तो समाज के लोग भी बोलेंगे। और खास करके जहाँ तक प्रशासन की बात है, ये मात्र नोटिस चस्पा करने की बात नहीं होगी। यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग आयोग स्वयं करेगा और आयोग 1 माह में इसकी रिपोर्ट भी लेगा कि इस प्रकार के कितने केसेस आए और उसका अच्छी तरीके से फॉलोअप लेकर, ये कोई दंडनात्मक कार्यवाही के लिए ये कार्य नहीं किया गया है। एक समाज में एक सकारात्मक माहौल बने, नई शिक्षा नीति आई है जिसमें इतने अच्छे प्रकार से बच्चों को जोड़ने की बात की गई है। बहुत सारे पहलू इसमें कवर होंगे और हम सभी लोग
जो नशे की बात आई वो भी इसमें समाहित है, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हुई वो भी बात इसमें है। उनके जो गार्जियन है, ये केवल बच्चों के लिए आदेश नहीं है, ये जैसे कि अभी विनय जी ने कहा कि वो टिफिन नहीं लेकर आएंगे और हो सकता है कि वो लंच पीरियड में बाहर जाएं, तो ये गार्जियन की जिम्मेदारी होगी कि अब बच्चे को बाहर नहीं निकल पाएगा इसलिए उसको लंच भी देना है। ये केवल बच्चों के लिए आदेश नहीं, ये उनके गार्जियन के लिए भी आदेश है, कि स्कूल के लिए भी आदेश है। ये सभी के लिए एक पूरा समग्रता में लिया गया एक निर्णय है और इसका कड़ाई से अनुपालन भी किया जाएगा। अगर बच्चों के लिए तो ये केवल एक सुझाव रहेगा, उनको बार बार समझाया जाएगा। मुझे लगता है कि सामाजिक जो संगठन इसमें काम कर रहे हैं उनकी भी भूमिका बड़ी होगी और आयोग इसको लेकर एक बार उनके साथ बैठेगा भी। साथ ही साथ जो और सारे क्षेत्र हैं उनको भी हम इसमें पूरी तरीके से कवर करेंगे। जो बच्चे हैं वो बच्चे इसको बड़ी पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं और मेरे पास भी इस प्रकार के बहुत सारे मैसेज आए कि थैंक यू मैम, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे के साथ अपने दोस्तों के साथ मैं भी मस्ती करने के लिए निकल जाता था। तो बच्चे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इसको ले रहे हैं और मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय ये जाएगा और स्वयं आयोग पूरा इसका फॉलोअप करें। बिल्कुल, सुचिता जी जैसे बता रहे बच्चे पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन वो बच्चे पॉजिटिव ले रहे हैं जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, उनको ये सब बंक करना घूमना नहीं अच्छा लगता। शैलन जी सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। नहीं, जो बच्चे बहुत फोकस्ड हैं पढ़ाई को लेकर, बहुत सारे कई ऐसे बच्चे होते हैं कि पढ़ाई भी करनी, घूमना भी है, मौज मस्ती भी करनी, उनको थोड़ी परेशानी होगी। और ऐसे में उन बच्चों के लिए पेरेंट्स की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का जो रोल है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को ठीक से समझाना होगा, समय देना होगा। ज्यादा बेहतर विनय जी बता सकते हैं। विनय जी देखिए, मैं तो इस प्रोग्राम के शुरू से कह रहा हूं कि पेरेंट्स बहुत खुश हैं और हम लोग पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करने के लिए अपने संगठन में भी जागरूकता के लिए बातचीत करेंगे। जो अगर देखिए, ये प्रॉब्लम ना ब्लैंकेट प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक बच्चे होते हैं जो ये शरारत करते हैं, तो प्राइमरीली ये डेटरेंस उन्हीं बच्चों के लिए है। और जहाँ पे मजबूरियां हैं, किसी के पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, लंच को लेके प्रॉब्लम है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जैसा कि ऋचा मैम कह रही थी या जो पीटीएम की बात कह रही थी ताहिरा जी, वहां पे अगर पेरेंट्स मिलजुल के अगर इस सिचुएशन को लेके एक सोल्यूशन निकालना चाहें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको समझने में पेरेंट्स हार जाएंगे या नहीं कर पाएंगे या बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी पहल है, इसको सबको पॉजिटिवली लेना चाहिए और 6 महीने बाद रिव्यू किया जा सकता है कि अगर कोई शॉर्टकमिंग्स हैं उनको, उन गैप्स को कैसे फिलअप किया जाए। या प्रशासन की तरफ से या जो बात हो रही थी कि सिनेमा हॉल या रेस्टोरेंट में चस्पा किया जाएगा, अगर वहां पे और कुछ चेंजेस की जरूरत है तो वो तो क्योंकि मंथली रिव्यू करेगा ही बाल आयोग, तो उसमें और बेटरमेंट हो सकता है। और जैसे आपके कॉलर ने कहा था कि इसे बाकी स्टेट्स में भी लागू किया जाना चाहिए, तो शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस तो होनी ही चाहिए। और ये अगर इफ दिस बिकम्स अ सक्सेस स्टोरी तो पैन इंडिया लेवल पे इसको लागू किया जाना चाहिए। पूरा अभिभावक संघ, अभिभावक, टीचर्स, आई एम श्योर हर कोई इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बच्चों के, हमारे कल के लिए एक बेहतरीन कदम होना चाहिए मेरी नजर। इसमें मैं ये और ऐड करना चाहूंगी विनय जी की बात में कि जैसा अभी अनिल जी ने भी कहा था, अगर हम स्कूल्स को भी लेटर्स मिल जाते हैं आयोग से तो हमारे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि हम उस लेटर के थ्रू हम अपने पेरेंट्स को ये इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर नोटिस के फॉर्म में मेन थिंग इज कि ये जो डिसीजन है ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये सुचिता जी अगर चाहेंगी तो ये हो जाएगा। सुचिता जी ज्यादा बेहतर समझती है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, अरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अरुण जी आप अपनी बात कह सकते हैं। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। ये प्रयागराज में सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज, जॉर्ज बिशप इंटर कॉलेज, बॉयज हाई स्कूल इंटर कॉलेज में पिछले 1 महीने में 6 बमबाजी की घटनाएं हुई, जिसमें सभी में नाबालिग और बालिग छात्र थे। ये छात्र अमीरों के घर के थे। केवल अपराध नहीं करने के लिए एक गैंग बना करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने बमबाजी किया, जिसमें पुलिस ने मुकदमा लिखा। 11 छात्र जेल भेजे गए। ये छात्र वो अपने ड्रेस में सिगरेट पीने के लिए सबसे पहले दूसरे मोहल्लों में
जाते हैं सुबह 7 बजे, बड़ी तेज स्कूटी और बाइक से जाएंगे, वहां पहले सिगरेट पिएंगे, तब कॉलेज जाएंगे, फिर कॉलेज से लौटेंगे तो फिर उस दुकान पर पिएंगे। मेरे मोहल्ले में भी एक मुरली के सरवानी की दुकान है, जहाँ इंग्लिश स्कूल के अच्छे परिवार के लड़के आते हैं, वर्द ड्रेस में सिगरेट पीते हैं, तो करेंगे। आदेश है मॉल्स, रेस्टोरेंट, पार्क के लिए, और बाकी जगह अगर ऐसा होता है उसको लेकर भी आयोग को ध्यान देना चाहिए। ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया, आदेश जारी किया गया सभी जिलाधिकारियों को, ताकि जो यूनिफॉर्म में बच्चे मॉल्स, पार्क, रेस्टोरेंट पहुंचते हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए। इस फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं, खासकर जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको लगता है अब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी बच्चों की। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, कई खास मेहमान बने हुए हैं। सुचिता जी के पास आएंगे। ब्रेक से पहले ऋचा जी का एक सवाल था, जो लेटर जारी किया गया अगर वो स्कूलों में भी जारी कर दिया जाए, जितने भी स्कूल्स हैं, तो आसानी रहेगी जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टूडेंट्स और अभिभावक को बताने में कि अब आपको सीधे घर जाना है, कहीं और नहीं जाना। सुचिता जी, गवर्नमेंट स्कूलों में ये पहुंच चुका है और अभी मुझे लगता है कि जैसा ऋचा ने अभी बताया कि अभी आप तक नहीं पहुंचा। सुबह मेरे पास गाजियाबाद से एक फोन आया था वहाँ की प्रिंसिपल का कि मैम आपका आदेश ये मुझे मिला है, और उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की। लेकिन ऐसी बात करने से पता चल रहा है कि शायद प्राइवेट स्कूलों तक नहीं पहुंचा, तो ये पत्र वहां तक भी सभी को पहुंचेगा, सभी स्कूलों तक इस पत्र को यहाँ से पहुंचाया जाए। सुचिता जी, जैसा अभी कॉलर हमारे जुड़े थे प्रयागराज से, उनका एक कहना है कि एक स्कूल का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ के बच्चे घर से निकलते हैं, आप कॉलेज पहुँचते हैं, उस बीच में वो सिगरेट पीने पहुँच जाते हैं, तमाम सारी चीज़ें बता रहे थे। ये जो आदेश बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट के लिए है, मॉल के लिए है, पार्क के लिए है, कि प्रवेश आपका नहीं होगा। जो बाकी जो दुकानें हैं, हमने देखा बहुत सारी दुकानें रहती हैं, चलते फिरते रास्ते में पड़ती हैं, वहाँ रुक कर ऐसी चीजें ना हो, उसको लेकर भी क्या प्रयास किया जाना चाहिए आयोग की तरफ से? नशे के विरुद्ध ये मुहिम आयोग चला रहा है, और आयोग ने जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे इन शॉप्स पर ना हो, इसकी भी बात कही गई है और कई मीटिंग्स इसको लेकर आयोग में हुई है। अब इसका पहला कार्यक्रम मथुरा में भी हुआ और अब ये मुहिम बहुत तेजी से पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी। क्योंकि सुचिता जी, सवाल है कि बहुत सारे बच्चे हैं इंटरमीडिएट के, हाई स्कूल के, वो पहुंच जाते दुकानों में सिगरेट पीने। अब दुकानदार भी मना नहीं करता है, उसको लगता है हमारी तो दुकानदारी हो रही है, हम क्यों रोकें। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है यूनिफॉर्म में अगर बच्चा आपकी दुकान में पहुंचे तो कम से कम इसका तो ख्याल रखिए, आपकी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, दुकानदार को सोचना होगा। ये तो पहले से है कि अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा आपसे कुछ नशा का सामान मांग रहा है, ये कानून तो बहुत पहले से है, लेकिन कोई पालन नहीं करता है। दुकानदार तो उसको दे देते हैं बेधड़क, लेकिन यूनिफॉर्म में अगर जा रहा है तो कम से कम इसका ध्यान रखे दुकानदार। नहीं,
इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा, क्योंकि दो चीज साथ में चल रही हैं। एक पहली चीज ये हो गई कि ये एक पत्र, और दूसरा साथ में एक युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम, ये दोनों पैरेलल हैं और साथ में चल रही हैं। और आप लोग इसका नतीजा देखेंगे भी, एक सकारात्मक बदलाव समाज में देखेंगे। इसका आयोग पूरा का पूरा प्रयास कर रहा है। विनय जी कुछ कहना चाहते हैं? विनय जी। मैं दोबारा से वही बात दोहरा रहा हूँ कि बाल आयोग ने तो अपना आदेश दे दिया और सभी प्रशासनिक अधिकारियों तक, जिलाधिकारियों तक ये पहुंचेगा। बात इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे ही आके अटकेगी, क्योंकि बाल आयोग तो लगातार ये भी कह रहा है कि आरटीई के एडमिशंस क्यों नहीं हो रहे, उसको लेके भी बाल आयोग जिलाधिकारी को और बाकी सभी शिक्षा विभाग को चिट्ठियां भेजता है, पर प्राइवेट स्कूल्स के साथ नहीं जिलाधिकारी कुछ कर पा रहे उस विषय पे। तो ये भी विषय वैसा ही ना बन जाए। चिंता बस इस बात की है कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। अगर ये पॉजिटिवली एग्जीक्यूट हो जाता है तो नो डाउट ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे देश के भविष्य का, नैतिक मूल्यों को गढ़ने का और उनको सही दिशा में लेके जाने का। और जैसा कि आपके कॉलर भी कह रहे थे अभी कि कुछ चुनिंदा बच्चे हैं ये, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जो अपनी शान और शौकत को दिखाना चाहते हैं या कुछ उनकी ईगो प्रॉब्लम्स हैं, तो अल्टीमेटली फिर वही बात है कि उन बच्चों को अगर चिन्हित कर लिया जाता है, अगर स्कूल भी इसको माइक्रो लेवल पे मॉनिटर करता है और देख लेता है कौन बच्चे हैं जो नटखट हैं, शरारती हैं या इस तरह की कुछ चीजें उन्होंने पहले भी की हैं, वहां पे अगर फोकस रख के पेरेंट्स के साथ इस चीज को डिस्कस कर लिया जाए, बच्चों की काउंसलिंग हो जाए, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आसान हो जाएगा। बट अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इसको हैंडल करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। पवन हमारे साथ बने हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता है। पवन, आयोग ने अपना काम कर दिया है, काफी सोच विचार को उसको लगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा ना हो और बच्चे जो हैं ना बिगड़े और सीधे स्कूल से घर पहुंचे, कहीं और ना जाएं। अच्छा फैसला है, अच्छी सोच है। कमीशन के अलावा अगर मिनिस्ट्री की बात करें, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से अगर कोई आदेश एक और जारी कर दिया जाए तो शायद जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अच्छे से इसे एग्जीक्यूट भी करे, इंप्लीमेंट भी कराए। पवन, हम चाहेंगे अपने फोन को म्यूट कर लें आप। जी सलन जी, जैसा अभी आपने जो क्वेश्चन किया है कि जो बाल आयोग है उसने तो अपना दिशा निर्देश जारी कर दिया है, लेकिन इसको जो लागू करने का काम है वो लोकल प्रशासन का है। लोकल प्रशासन ही इसको इस फैसले को लागू करा पाएगा सख्ती से या जैसे भी है। जो इससे पहले भी जो एक एंटी रोमियो स्क्वाड लागू किया गया था फैसला, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने काफी जोर शोर से इसको लेकर काम भी किया था, जिसके बाद काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई, क्योंकि कई मामले ऐसे आए जहां भाई बहन के साथ में जाने वाले मामले या कुछ मामले को लेकर उनकी किरकिरी हुई, जिसके बाद वो एंटी रोमियो स्क्वाड जो था वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो जो आदेश तो जो आते हैं या जो भी नियम कानून बनते हैं वो सही होते हैं, लेकिन जो पालन किस तरह से किया जाएगा, समाज में उसका क्या असर होगा, पालन कराना जो है एक चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे स्वीकारता है प्रशासन, कैसे उसका एक अच्छे से एग्जीक्यूट कराता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो बात कर रहे थे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के उस आदेश की, उस पत्र की जो सभी जिलों में जिलाधिकारियों को भेजे गए हैं और जो यूनिफॉर्म में बच्चे मॉल्स और रेस्टोरेंट पार्क पहुंचते थे उस पर पाबंदी की बात कही गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स तो सभी स्वागत कर रहे हैं कि उनकी टेंशन जो है कब रहेगी कि बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल से सीधा घर आएंगे। अब इसे एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट कितने बेहतर तरीके से हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।